फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जयपुर किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, तो इसमें कुछ फैक्ट थे कि कूदन गांव की हत्या हत्याकांड जो 25 अप्रैल 1935 का होता है, इसकी गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी थी। और इस कूदन गांव हत्याकांड के दौरान कौन कौन से शहीद हुए थे, तो तुलसी, ये याद रखने योग्य, इसलिए बार बार बता रही हूँ। तुलछाराम भूकर, टीकूराम भूकर, चेतराम और आसाराम, ठीक है। और इसकी ब्रिटिश संसद में भी इसकी गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी थी। और एक धापी दादी नामक एक महिला थी, जिसने भी यह भी एक चर्चित फैक्ट है कि धापी दादी है जो वृद्ध महिला थी, किसानों का आह्वान करती है पुलिस के खिलाफ खड़े होने के लिए। और सीकर दिवस मनाया जाता है 26 मई 1935 को। किस घटना के विरोध में? ये कूदन गांव की घटना के विरोध में। फिर मार्च 1935 में खूड़ी गांव में किसान पक्ष के एक दूल्हे ने अपने विवाह के अवसर पर घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने का प्रयास किया, जिसका स्थानीय जागीरदार ने परंपरा के विरुद्ध होने पर के नाते विरोध किया था। ऐसी कोई परंपरा होगी कि वहां पे घोड़ी पर बैठकर तोरण नहीं मारा जाता होगा, इसलिए वहां के स्थानीय जागीरदारों ने इस परंपरा का विरोध किया। और 8 दिन तक किसान अपनी ही जिद पर बारात के साथ वहीं डटे रहे। इस दौरान दोनों पक्षों के हजारों समर्थन खूडी गांव में आ डटे और हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। अंत में स्थानीय जागीरदारों को ठिकाना प्रशासन की सहायता से किसानों को लाठीचार्ज के द्वारा खदेड़ने में सफलता प्राप्त। इस संपूर्ण घटनाक्रम में 2 किसान प्रतिनिधि रत्नाराम बाजिया और शंभू सिंह भूकर शहीद हो गए थे। जो 1935 में खूडी गांव में जो घटना घटी, घोड़ी से संबंधित, तोरण मारने संबंधित, इसमें 2 किसान प्रतिनिधि शहीद हो गए थे। कौन कौन? एक तो रत्नाराम बाजिया और शंभू सिंह भूकर। फिर खूंडी, कूदन, पलथाना, गोठड़ा, भूकरान, अजीतपुरा, कटराथल आदि गांवों को केंद्र बनाते हुए इन गांवों को केंद्र बनाते हुए किसने नेतृत्व किया था? सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार हरलाल सिंह ने, नेतराम सिंह गोरे ने और पृथ्वीराज सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटड़नाऊ, हरू सिंह पलथाना और गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भैरूपुरा, लेखराम किसवाली आदि किसानों नेताओं के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया। इसी बीच सिखावटी के अन्य ठिकानों में जाट आंदोलन फैल गया। खेतड़ी, ढूंढलो, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। यह घटना कब की है? मार्च 1934 की। जब सीकर में यह किसान आंदोलन चल रहा था, तो अन्य ठिकानों में भी यह आंदोलन जोर पकड़ लेता है, जैसे कि खेतड़ी, ढूंढलो, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा और मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि। और यह घटना कब की है? मार्च 1934 की। नवलगढ़, पंचपाने किसको कहा जाता है? नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलो, बिसाऊ और मलसीसर के पंचपाणों के अंतर्गत आते हैं। शेखावटी के जो ठिकाने हैं, इनको 5 ठिकान पंचपाणे कहा जाता है: नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोड, बिसाऊ और मलसीसर। 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाटों के किसानों को घरों को आग लगा दी थी। तो यह घटना कब की है? 16 मई 1934 को। हमीरवास के ठाकुर ने, किसने लगाई थी? कल्याण सिंह ने। हमीरवास का ठाकुर था ये। 16 मई 1934 को हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी। इसी प्रकार 34 में भी ऐसी घटना ढूंढलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उनके भाई ईश्वर सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठी और तलवार से वार के किसान घायल कर दिए। परिणामतः 36 में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ, जिससे शेखावटी सीकर क्षेत्र में कुछ शांति स्थापित होगी। ऐसा माना जाता है कि बंदोबस्त की समस्या हल हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। जागीरदारों ने बंदोबस्त का विरोध किया और 1939 में फूला देवी और रामपारी के नेतृत्व झुंझुनू में महिलाओं ने सत्याग्रह जुलूस निकाला था। तो झुंझुनू में महिलाओं ने सत्याग्रह जुलूस किसने निकाला था? फूला देवी और रामपारी के नेतृत्व में सत्याग्रह। झुंझुनू में सत्याग्रह जुलूस 1939 में फूला देवी और रामपारी के नेतृत्व में। प्रजामंडल ने किसानों की मांगों का समर्थन किया और अपनी बैठकों में किसानों की समस्याओं के हल हेतु निरंतर प्रस्ताव पास किए। जब भी इनकी बैठक होती थी प्रजामंडल की, तो इन्होंने निरंतर किसानों की समस्याओं को सुना और प्रस्ताव पास किए। लेकिन फिर सरकार ने क्या, प्रजामंडल के इन कार्यों को किसानों को भड़काने वाला माना और 12 फरवरी 1939 को प्रजामंडल के अध्यक्ष
जमनालाल बजाज और किसान आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये प्रस्ताव पास किए गए तो इनको प्रजा सरकार के प्रति किसानों को भड़काने वाला माना और 12 फरवरी 1939 को जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज और किसान आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 1947 में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित लोकप्रिय मंत्रिमंडल के किसानों की मांगों पर विचार किया गया था। लाग बाग एवं बेगार पर रोक लगाकर किसानों को राहत दी गई। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारा जयपुर किसान आंदोलन समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।